हरितालिका तीज व्रत कथा। एक कथा के अनुसार माँ पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हिमालय पर गंगा के तट पर अपनी बालावस्था में अधोमुखी होकर घोर तप किया। इस दौरान उन्होंने अन्न का सेवन नहीं किया, काफ़ी समय सूखे पत्ते चबाकर ही काटे और फिर कई वर्षों तक उन्होंने केवल हवा ही ग्रहण कर जीवन व्यतीत किया। माता पार्वती की यह स्थिति देखकर उनके पिता अत्यंत दुखी थे। इसी दौरान एक दिन महर्षि नारद भगवान विष्णु और से पार्वती जी की विवाह का प्रस्ताव लेकर पार्वती के पिता के पास पहुँचे, जिसे उन्होंने संघर्ष ही स्वीकार कर लिया। पिता ने जब बेटी पार्वती को उनके विवाह की बात बताई तो वे बहुत दुखी हो गई और ज़ोर ज़ोर से विलाप करने लगी। फिर 101 सखी से पूछने पर माता ने उन्हें बताया कि यह कठोर व्रत भगवान शिव के प्रति रूप प्राप्त करने के लिए कर रही है, जबकि उनके पिता उनका विवाह श्री विष्णु से करना चाहते थे। तब सहेली की सलाह पर माता पार्वती ने घने वन में चली गई और वहां एक गुफा में जाकर भगवान शिव की आराधना में लीन हो गई। माँ पार्वती की इस तपस्विनी रूप से नवरात्रि के दौरान माता शैलपुत्री के नाम से पूजा जाता है। भाद्र शुक्ल तृतीया तिथि के हस्त नक्षत्र में माता पार्वती ने रेत से शिवलिंग का निर्माण किया और भोलेनाथ के प्रस्तुति से लीन होकर रात्रि जागरण। तब माता के इस कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और इच्छा अनुसार उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। मान्यता है कि इस दिन जो महिला विधिपूर्वक निष्ठा और व्रत करती है, वे अपने मन अनुरूप प्राप्त करती है। इस पर्व जीवन में सुखी बनाए रखने के उद्देश्य से भी